पहले की तुलना में इस बार कितना इनकम मंडी समिति को आम की फसल के कारण हुई है? 8 लाख राजस्व, यानी रामनगर से जो भी फसल जाएगी उस पर आपकी पहली निगाहें रहती है। आपके अगर कोई शुल्क ना दे कि आपको अंडर टेबल दे दे तो बहुत फायदा हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि मैं सुना मंडी चेयर की तो कोई फीस सैलरी वैलरी होती नहीं आप लोगों की, तो शायद अच्छा सुनने में आई कि पहले की तुलना में अब राजस्व की ज्यादा प्राप्ति हो रही है, चोरियां कम हो रही है और जो टेंडर हो रहे हैं वो भी बड़ी ईमानदारी से आ रहे हैं। इस पर हमें सूचना मिली तो हमें लगा कि राकेश अग्रवाल जी का इसमें इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। नगर में आपसे पहले कुल कितना राजस्व आता था और अब कितना राजस्व आ रहा है? मतलब रामनगर की मंडी से अगर इतनी इनकम हो रही है तो पूरे उत्तराखंड की बाकी मंडियों से कितनी इनकम होती होगी? अगर योग्य लोगों को दायित्व दे तो उत्तराखंड को कितना भला हो सकता है, राजस्व में भी हो रहा है और लोगों को अच्छा लगेगा। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये है रामनगर मंडी। कुछ समय पहले आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ उबड़ खाबड़ सड़कें थी, गंदगी थी, लाइटिंग नहीं थी, लेकिन जब से राकेश नैनवाल यहाँ के चेयरमैन बने हैं बहुत आमूलचूल परिवर्तन उन्होंने किए हैं। मंडी समिति में पहले कितनी आई थी, अब कितनी बढ़ गई है, उस पर हमने चर्चा की है। कल हम लाइव करेंगे यहीं से, पर आज हमने छोटा सा एक इंटरव्यू लिया है राकेश नैनवाल का, कड़े सवाल पूछने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू को पसंद आएगा। तो देखिए, हमारे सामने मंडी समिति के अध्यक्ष राकेश नैनवाल जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार रवि भाई। देखिए, दरअसल ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि आजकल आम की फसल हमारे रामनगर से कई राज्यों की तरफ जाती है, पश्चिम बंगाल तक चली जाती है, कोलकाता भी जाती है, अन्य राज्यों में भी जाती है। पहले कितना शुल्क लिया जाता था, यानी कितनी आमदनी थी मंडी समिति की और अब कितनी हो रही है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ में चर्चा करेंगे कि जब से ये मंडी समिति के अध्यक्ष बने हैं कुल कितनी इनकम यहाँ बढ़ी है और इनके कार्यकाल में कितना फायदा रामनगर मंडी को हुआ है और कितने लोगों को हो सकता है फायदा अगर इस तरह के मंडी चेयरमैन बने तो सर सबसे पहले मेरा सवाल है कि आम की मैं बात करूं, आम की फसल है, पहले की तुलना में इस बार कितना इनकम मंडी समिति को आम की फसल के कारण हुई है? नहीं, पहले तो सभी लोगों को मेरी ओर से हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हमारा सावन का महीना भी शुरू हुआ है, उसकी भी हार्दिक बधाई हैं। प्रथम सोमवार भी है, भगवान भोलेनाथ की दया दृष्टि सब पर बनी रहे। दूसरा रवि भाई कि पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, लगभग 1.5 साल मुझे इस जिम्मेवारी में हो गया है। तो पहले और अभी मैंने प्रयास किया, हमने थोड़ा सा, अन्य लोगों ने भी अपने स्तर का प्रयास किया होगा, लेकिन चूँकि पार्टी ने, सरकार ने कोई जिम्मेवारी दी है तो उसका निर्वहन ठीक ढंग से ईमानदारी से हो, प्रयास ये रहता है। और मैं आपको बता दूं कि पहले चूँकि जो हमारा यहाँ का अभी सीजन चल रहा है, लीची और आम हमारे यहाँ का मेन, हमारे यहाँ का फल है और जो अदर स्टेट में भी जाता है और बंगाल से बांग्लादेश तक हमारा ये आम जाता है। पहले तो अन्य जगहों पर भी जाता था और एक्सपोर्ट भी होता है वो जगहों पर, और लीची भी हमारा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन रामनगर में मैं कहूँ तो पहले जो है, जो आम के सीज़न में हमारा कहीं ना कहीं कमियाँ कह सकते हैं या हमने ध्यान नहीं दिया, ये बातें हम कह सकते हैं, क्योंकि पूरा तंत्र जो चलता है, पूरा देश जो चलता है वो टैक्स पर चलता है। जब हम ही लोग, हमारे नागरिक सब लोग मिलकर, हमारे व्यापारी वर्ग जिसमें हम लोग सभी समायोजित हैं, जब हम सब लोग मिलकर सरकार को टैक्स देते हैं तो उससे हमारा देश चलता है। और इसलिए आज हमारा देश इतना प्रगति कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जीएसटी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले से चोरी होती थी बहुत ज़्यादा, और जब चलाने वाला सिस्टम ही चोर हो जाएगा तो फिर व्यापारी या अन्य लोग हैं वो भी क्या करेंगे, क्योंकि जब उनसे दलाली मांगी जाएगी, जब उनसे रिश्वत मांगी जाएगी, उनसे घूस मांगी जाएगी, तो फिर वो भी क्या करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं वो भी चोरी करते थे। लेकिन हमने भी अपनी मंडी के अंदर भी प्रयास किया है कि हम, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने लगातार प्रयास किया कि ईमानदारी से काम हो, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और मंडियाँ भी सुधरें, उसको लेकर मैंने प्रयास किया है। और पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे मंडी में मैं जानकारी ले रहा था अपने अधिकारियों से, पूर्व में 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, इससे ज़्यादा कभी भी हमें राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ कि इस बार अभी तक हमको 7.5-8 लाख रुपये राजस्व प्राप्त हो चुका है। 8 लाख राजस्व हमको मिला है अभी तक। अब पहले 2-2.5 लाख रुपये हुआ करता था। हाँ, पहले इतना राजस्व होता था, लेकिन हमने इस बार बहुत सख्ताई भी कहूँगा मैं, क्योंकि हमने सख्ताई भी किया और लोगों से भी आग्रह किया, जो हमारे व्यापारी हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे आड़ती हैं, सभी ने हमने आग्रह किया है कि ये आप ही की मंडी है और इसको अच्छा करना, इसको जिंदा रखना, ये हमारी जिम्मेवारी भी है। तो इसलिए सभी लोग अपना सहयोग दें, तो सब लोग दे भी रहे हैं। यानी रामनगर से जो भी फसल जाएगी उस पर आपकी पहली निगाहें रहती है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। तो ये कैसे नजर रखते हैं आप लोग? हमने हल्द्वार बैरियर हमारा है, बैरियर पर भी हमने पूरा नाकेबंदी की हुई है और सभी लोगों को जानकारी में भी है और लोगों से भी लगातार हम आग्रह भी करते हैं, आग्रह करके भी लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है, और सभी लोग अपना सहयोग भी दे रहे हैं। यानी रामनगर से जो ट्रक जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाहर की तरफ, वो आपके लोगों द्वारा उस पर बिल्कुल चेकिंग हो रही है
और अगर मान लो कि उसने कोई गलती पकड़ी तो जुर्माना भी लिया जाता है उनसे। नहीं, बिल्कुल, अगर माना इतना करने के बावजूद और आग्रह करने के बावजूद, लोगों को बार बार कहने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि विदाउट मंडी शुल्क दिए हुए अगर आम के ट्रक या कोई भी चीज़ अगर जा रही हैं तो फिर निश्चित तौर पर हम पकड़ते हैं, तो फिर उसको हम जुर्माना भी लगाते ही हैं। अच्छा, ऐसे माध्यम से जब ये चीज आ रही है, अगर कोई शुल्क ना देके आपको अंडर टेबल दे दे तो बहुत फायदा हो सकता है आप लोगों का, क्योंकि मैंने सुना मंडी चेयर की तो कोई फीस सैलरी वैलरी होती नहीं आप लोगों की तो शायद। देखिए, अंडर टेबल तो यहाँ दे देंगे, लेकिन ऊपर से ईश्वर भी देख रहा है, भगवान भी देख रहा है कि जिस काम के लिए मुझे यहाँ रखा गया है, अगर उसमें मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ तो फिर भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, मैं जब यहाँ आया हूँ मंडी समिति में, तो ये चर्चा सुनने में आई कि पहले की तुलना में अब राजस्व की ज्यादा प्राप्ति हो रही है, चोरियां कम हो रही है, और जो टेंडर हो रहे हैं वो भी बड़ी ईमानदारी से आ रहे हैं। इस पर हमें सूचना मिली तो हमें लगा कि राकेश अग्रवाल जी का इसमें इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। एक चीज मुझे और जाननी है, क्या यहाँ, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन फिर भी पहला सवाल पूछ लूँ, इस मंडी समिति रामनगर में आपसे पहले कुल कितना राजस्व आता था? आम की बात नहीं, पूरी मैं बात कर रहा हूँ। और अब कितना राजस्व आ रहा है यहाँ रामनगर में? पहले अगर हम राजस्व कहेंगे तो यहाँ 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इससे कभी ज़्यादा राजस्व यहाँ नहीं आया। और पर ईयर की बात कर रहे हैं? पर मंथ की पर मंथ की। अच्छा। लेकिन आज हमारा कहने के हमने कोशिश किया है कि इसको अच्छा करें, और सभी आड़ती हैं, व्यापारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, सभी लोगों के सहयोग से, कहीं कहीं पर सभी लोगों को बुरा भी लगता है कि राकेश जी थोड़ा ज़्यादा टाइट करते हैं, लेकिन मैं टाइट नहीं करता हूँ, मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ। तो हमने राजस्व आज हमारा 15 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 25 लाख 26 लाख तक हमारा राजस्व एक महीने का? एक महीने का सभी प्रकार से, उसमें किराया भी है और हमारा शुल्क भी है, और हमारा सब्जियों से जो हमें मिलता है वो भी है, बाजार से भी है, लकड़ी से भी है, यानी कि सब चीज़ों से मिलाकर। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि यही जो पहले 3-4 लाख पर मंथ हुआ करता था, 2 से 4 लाख के बीच में, अब वही 15 लाख रुपए पर मंथ हो गया, ये आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो काफ़ी अच्छा हमारे राजस्व प्राप्त हो रहा है। लगातार हमारा प्रयास भी रहता है कि इसको और बढ़ाया जाए। मैं तो अपने अधिकारियों से भी कहता हूँ, और मैं आपको बता दूं कि अगर रामनगर में अगर ठीक तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी मंडी के अंदर 50 लाख रुपए महीना राजस्व हमको प्राप्त हो सकता है आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब अगर आप ये बात करें तो मैं भी, सरकार भी अगर इस चीज को सुनेगी तो वो भी बड़ी हैरान हो जाएगी। मतलब रामनगर की मंडी से अगर इतनी इनकम हो रही है तो पूरे उत्तराखंड की बाकी मंडियों से कितनी इनकम होती होगी? नहीं, अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए, कहीं ना कहीं कमी हमारी है। देखो, सरकार तो एक सिस्टम बनाती है, सरकार पूरा प्रयास करती है। अब हर जगह धामी जी नहीं जा सकते, हर जगह मोदी जी नहीं जा सकते। उनका काम होता है कि वो हमको एक अच्छी चीज़ बताएं, सिखाएं, और उस पर हम लोग अगर ईमानदारी से काम करें, जैसे हमारे मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से काम करें, अगर ऐसे हम लोग ईमानदारी से काम नीचे करें और सरकारी तंत्र भी पूरी तरह ईमानदारी से काम करे, तो निश्चित तौर पर मैं आपको आज बता दूं, एक बात और कहना चाहता हूं इसके माध्यम से, हमारे देश में कोई कमी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, हमारे देश में इतना पैसा है कि अगर हम सब चीज़ों को अगर जोड़ेंगे तो हम तो अमेरिका से बहुत आगे हैं। और इसीलिए मोदी जी ने उस चीज़ को पहचाना, और आज मोदी जी देश को इतना आगे लेके चले गए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि देश में सब कुछ है, लेकिन नीयत ठीक नहीं है चलाने वालों की। तो मोदी जी की नीयत अच्छी थी, तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। देखिए, आज 13 जुलाई है, सावन का पहला सोमवार है, रात को लगभग 10 बजे के आसपास आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं। कल यानी 14 जुलाई को मैं यहाँ लाइव करूंगा मंडी से, और यहाँ पे अभी तक आपने, जब से आप बने मंडी तक, आपने कितना काम करवाया? क्योंकि पहले सड़क बड़ी कच्ची हुआ करती थी, हम आए थे जब भी आपने आम टमाटर लिए तो हमने देखा कि बड़ी चौड़ी सड़कें भी बड़ी साफ हो गई हैं, तो काम भी लगातार नए नए हो रहे हैं यहाँ पे। नहीं, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैं सब जानते हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं कि मंडी की क्या हालत थी, और बहुत दुर्दशा है। और चूंकि हमारा ये रामनगर जो है, हमारा कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल का अकेला ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि जो दोनों हमारे मंडलों को टच करता है। पूरे उत्तराखंड में ऐसा कहीं नहीं है। और हम इसको कहें कि हमारा गढ़वाल का भी और कुमाऊं का भी एक प्रवेश द्वार है रामनगर, और सबसे पुरानी मंडी ये हुआ करती थी। लेकिन मंडी के हालात बहुत ख़राब हो गए। अब मैं इसमें किसको क्या दोष दूँ, लेकिन कुल मिलाकर सभी लोगों का दोष कहूँगा। लेकिन आज हमारी सरकार ने भी प्रयास किया, क्योंकि मैं भी सरकार का कार्यकर्ता हूँ, अपनी भारतीय जनता पार्टी का, मैं भी धामी जी का कार्यकर्ता हूँ, और मैंने लगातार, हमने भी प्रयास किया यहाँ आने के बाद कि भाई कुछ अच्छा किया जाए, और सभी का सहयोग भी मिला। और मैं जब यहाँ आया था तो मैं 2-2, 2.5 फीट के तो गड्ढे यहाँ रोडों में थे, बहुत बुरी हालत थी। और धीरे धीरे कारोबार चौपट हो गया, लोगों ने यहाँ कारोबार करना बंद कर दिया, क्योंकि जब रोडें अच्छी नहीं होंगी। यहाँ बिजली की, मैं आपको बता दूं कि बिजली में अगर कोई व्यक्ति कुछ यहाँ फेंक के भी चला जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना अंधेरा यहाँ होता था। आप चाहो तो जापानियों से, आड़तियों से पूछें इस बारे में। और आज हमने बिजली की ऐसी व्यवस्था कर दी है कि रात को आप चाहो तो यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं। मैंने देखा बढ़िया हमने यहाँ लाइटिंग कर दी है। पानी यहाँ था ही नहीं, पानी यहाँ नहीं था, पानी की व्यवस्था हमने बनाई, ठंडा पानी का पेयजल का हमने यहाँ लगा दिया, व्यापारियों के लिए, आड़तियों के लिए, सभी लोगों के लिए। और उसके अलावा रोडें तो आप देख ही रहे हैं, रोडें हमने हॉट मिक्स बनाई। आने वाले 20-25 साल तक रोडों को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने हॉट मिक्स रोडें यहाँ पर तैयार की। अभी इसका बेस पड़ गया, अभी टॉप इसमें पड़ना बाकी है, अभी इसमें टॉप पड़ेगा। इसके अलावा हमने नालियाँ भी हम लोग बना रहे हैं। अभी मैंने अपने MD साहब से भी आग्रह किया है कि जो है हमें कुछ पैसा
अगर देंगे तो हम निश्चित तौर पर इसको बेहतरीन बनाने की और कोशिश करेंगे, क्योंकि होना भी चाहिए। और आपको पता है गेट ही हमारा किस हालत, बुरी हालत में था। अगर मैं आपको पुरानी पिक्चर दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये कुछ है ही नहीं, मतलब। तो लेकिन हमने उसके बाद गेट को भी हमने अच्छा कर दिया है, और हमने रंगाई पुताई से लेके सभी काम हम कर रहे हैं। साफ सफाई भी हमारे पहले से बहुत बेहतरीन स्थिति में हमारी साफ सफाई है, अभी और भी उसको अच्छा किया जाना जरूरी है। और लगातार प्रयास है हमारा। पीछे आप देखेंगे कि हमारा जो गोदाम है, जिससे हमारे पूरे रामनगर को और पूरे पहाड़ों को खाद्यान्न सप्लाई होता है, वो भी चून रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान राशन का हो रहा था। उसको भी हमने चेंज करवा दिया है, और पूरा नया सेट हमने उसमें टिन सेट डलवा दिया है। तो कोशिश की है कि एक अच्छा किया जाए। अपने ऑफिस को भी मैंने दुरुस्त किया है। ये देखिए फिलहाल रफी के बिंदास बोल में आपने एक इंटरव्यू देखा, इस पर एक सीरीज चलेगी। एक बात मैं और बताना चाहूँ रफी भाई आपको कि मंडी जो है एक ऐसा क्षेत्र है जो किसानों के साथ साथ आम व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ है। और जब से मैंने यहाँ हमने रोडों को अच्छा किया, हमने लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी है, हमारा चाकचौबंदी अच्छी हो गई है, हमारे गार्ड यहाँ हो गए हैं, पुलिस को भी हमने यहाँ पर रहने के लिए जो है एक उनको स्थान दिया है। तो यहाँ पहले नशेड़ियों का अड्डा रहता था पूरे मंडी के अंदर, और यहाँ नशा होता था, बहुत बुरी हालत थी। लेकिन जब से हमने प्रयास किया, टोका टाकी शुरू की, और उसके बाद यहाँ पुलिस को हमने दिया, तो अभी आप देखेंगे कि अब यहाँ बिल्कुल ये सब प्रकार की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। और अब व्यापारी भी आराम से काम कर रहे हैं, और पहले से ज़्यादा दुकानदार जो भारतीय हैं, व्यापारी हैं, वो यहाँ पर जो है संख्या बढ़ गई है। आप अगर पता करेंगे तो बढ़ गई है। कल तो जरूर लाइव दिखाएंगे आपको हम, लेकिन इतना कहना है कि सर सरकार अगर योग्य लोगों को दायित्व दे तो उत्तराखंड को कितना भला हो सकता है, राजस्व में भी हो रहा है, लोगों को अच्छा लगेगा। यानी हम ये कह सकते हैं। देखिए ये मैं आप पे छोड़ता हूँ जो इंटरव्यू को देख रहे हैं, और सरकार को भी ऐसे लोगों को दायित्व दिया जाना चाहिए। अभी बहुत से दायित्व का बंटवारा होना है, बहुत बड़े खाली है। बताइए कितना नुकसान हो रहा होगा हमारे, क्योंकि अधिकारी कैसे आप सभी जानते हैं। आप जैसे चेयरमैन अगर मिल जाए हर संस्था को, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा, ये कह सकते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा सदा हुआ कार्यकर्ता होता है, और निश्चित तौर पर भाजपा के अंदर केवल एक ही बात है, हमें जो शिक्षा भी दी जाती है, हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ लगातार हमको एक ही बात कही जाती है कि अपने देश को आगे बढ़ाना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है। केवल अपने देश की चिंता करनी है, अपनी चिंता बाद में करनी है, पहले अपने देश की चिंता करनी है। और वही गुण हमारे अंदर आया है, और हम लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स है, राजनीति है। अगर मैं आपको कहूँ कि राजनीति में नेताओं को बहुत सारे लोग जो है चोर कहते हैं, कहीं ना कहीं नेताओं ने भी इस सिस्टम को खराब करने का कोशिश तो की है। क्योंकि अगर हम लोगों की भावना पर खड़े नहीं उतरे तो लोगों को लगता है कि मैं तो वहीं का वहीं रह गया, और एक नेता राजनीति करते ही 2 साल में करोड़पति बन गया, दिक्कतें होती है। लेकिन फिर भी चूंकि ऐसा नहीं है, राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से एक बदलाव बहुत बड़ा आया है, और लगातार प्रयास आप देख रहे होंगे कि देश के हालात में अगर चर्चा करूंगा देश के बारे में तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूं। लेकिन आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद। और ये मंडियां भी अगर आप देख रहे होंगे तो हम प्रयास करें, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, ईमानदारी से प्रयास करते हैं, ईश्वर जानता है हमारा, क्योंकि मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं कहता हूँ कि भगवान को साक्षी मानकर काम करना चाहिए, और अगर आप ईश्वर को साक्षी मानते हैं तो आप कभी गलत काम कर ही नहीं सकते। सर चालान, और मैं अंतिम सवाल पूछूंगा, जब कभी चालान जुर्माना आप करते हैं तो जुर्माना के लिए कई बार कोई कहते हैं थोड़ा साइड रख लो हो जाएगा, पर आप उसमें, मैंने सुना है कि आप उसमें मांगते नहीं हो, जो जुर्माना है वो राशि ही आप लेके रहते हो। इस बारे में सच्चाई कितनी है? क्या कभी लोग अंडर टेबल देने की इस मामले में कोशिश भी करते हैं? नहीं, देखो मेरे से सब बातें होती नहीं है, क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन भी हूँ, और लोगों को मेरे नेचर बारे में भी पता है। रवि भाई मैं कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि भगवान 2 रोटी दे रहा है, और आगे भी ईश्वर चाहेगा तो देगा। मैं कितना ही पैसा कमा लूँ, भगवान ने अगर जीवन छीन लिया तो क्या रहेगा। तो ईश्वर को जब हम साक्षी मानते हैं तो इस प्रकार के काम नहीं होने चाहिए। लेकिन मंडी हित सर्वोपरि होना चाहिए। जैसे हमें अपने मातृ संगठन में सिखाया जाता है राष्ट्र हित, तो ये मंडी भी राष्ट्र है, मेरा गांव भी राष्ट्र है, तो और इस क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक राष्ट्र है। तो यानी कि सब सिस्टम जब ठीक होगा तो तभी हमारा राष्ट्र उत्थान करेगा, आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कभी भी इस प्रकार की चीज़ें कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे द्वारा कभी किसी को प्रताड़ित किया गया हो, या मेरे द्वारा किसी को डिमांड की गई हो, या हम कोई ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल कतई नहीं करते हैं। मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर कहीं कोई ऐसी डिमांड भी अगर होती है तो आप हमें बताइए, नहीं तो आप जो इधर उधर कहीं कुछ देने का प्रयास करते हैं तो आप सरकार को दीजिए, राजस्व दीजिए, शुल्क जमा कराइए, उससे आपका भी फायदा होगा, मंडी का भी फायदा होगा, और देश का भी फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी बात करने के लिए। कल इनके दावों पर सच्चाई जानने के लिए हम लाइव करेंगे, मंडी समिति के जो आड़तियों से बात करेंगे, यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे, और जो लोग यहाँ आए हैं। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जो परिवर्तन देखे, वास्तव में लगभग 1.5-2 साल हो गए आपको बने हुए। मैं पहली बार इनका इस विषय पर इंटरव्यू लेने आया हूँ। मैं आपको कहना चाहूँ, एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हमने कोशिश की, हमारे यहाँ जितने भी नागरिक आते हैं, हमारे ग्रामीण आते हैं, किसान आते हैं,
कार्यकर्ता भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं। तो पहले यहाँ जलपान की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज मंडी में आने के बाद हम सभी लोगों से बिल्कुल पूछते हैं, कोई भी नागरिक आते हैं उनसे जलपान के बारे में, चाय पानी के बारे में ज़रूर पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ से संतुष्ट होकर जाए। अच्छा, यानी आप लेकिन अगर आपके पास जो शिकायत लेके आएगा उसको जलपानी करके भेजते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति अगर मान लिया हमारे काम से संतुष्ट नहीं हो पाता तो आपके चैनल के माध्यम से उनसे क्षमा याचना भी जरूर करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और आप सभी लोग अपना सहयोग हमें दें। और निश्चित तौर पर मैं हूँ, मेरे बाद जो भी आएंगे यहाँ पर, चेयरमैन आएंगे या जो भी जिम्मेवार लोग आएंगे, वो निश्चित तौर पर अपनी मंडी को, क्योंकि हमारा रामनगर स्थल है, हमारा अपना है, इसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन रवि भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा भी आगे प्रयास है कि मैं हमारे अभी रोडों के दोनों तरफ टाइल्स लगनी है, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा होता था, अभी कीचड़ बहुत होता था। मैंने वहाँ RBM डलवा के थोड़ा हमने ठीक किया है, लेकिन वहाँ दोनों तरफ टाइल लग जाएँ, निकासी नाली बन जाए। हमारे यहाँ अभी एक कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं है, हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल 250 लोगों का कॉन्फ्रेंस हॉल बन जाए। किसानों के रुकने के लिए एक अच्छा प्रतीक्षालय यहाँ पर, विश्राम गृह यहाँ पर बन जाए। और उसके अलावा हमारा जो मंडी हाउस का एक गेस्ट हाउस 3 बेडरूम का वो बन जाए। तो इन सब चीज़ों लोग लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैंने, भगवान ने चाहा, निश्चित तौर पर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया और अभी जाके मिलने वाला हूँ। और MD साहब से भी आग्रह किया है और MD साहब यहाँ का दौरा भी करने वाले हैं। तो हम अति शीघ्र भी ये सब चीज़ें बनाएंगे और जिस दिन ये सब चीज़ें हम कर देंगे तो मैं मानता हूँ कि रामनगर की मंडी एक अच्छी मंडियों में शुमार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। फिलहाल रवि बिंदास, बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। चलिए।